नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आज आपके लिए क्लास 12 एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.5 इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्नों की सहायता से किसी फंक्शन का, किसी फलन का समाकलन कैसे करते हैं। अगर आपको स्कूल में समझाया गया होगा, आपने ये चैप्टर पहले से पढ़ा होगा या देखा होगा या इसके एग्जाम्पल देखे होंगे, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। इसमें क्वेश्चन इतने बड़े हो जाते हैं केवल और केवल पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न में बदलने के लिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको किसी भी फंक्शन को आंशिक भिन्न यानी पार्शियल फ्रैक्शन में बदलना सिखाने वाला हूं और इतनी आसानी से सिखा दूंगा कि जिस काम के लिए आपके स्कूल का टीचर आपको 2 पेज करवाने वाला है, वही काम मैं आपको 2 लाइन में करके दिखाऊंगा। उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। मेरी गारंटी है आज से पहले आपको ये तरीका न तो किसी ने बताया होगा और ना ही आपको कहीं किताब में मिला होगा। हाँ, एक तरीका है, अगर आप किसी प्रकार से मुझसे संबंधित हैं या मेरे पढ़ाए हुए किसी अन्य विद्यार्थी से संबंधित हैं, तो यह हो सकता है कि उसने आपको जरूर बता दिया हो। उसके अलावा मैं आपसे माफी भी मांगना चाहूंगा कि इधर करीब 1 हफ्ते से मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ड्यूटी लग गई थी, बोर्ड की कॉपियां चेकिंग हो रही थी। अब कॉपियां चेक हो चुकी हैं और मैं पूरी तरीके से फ्री हो चुका हूं, तो आपको एक बार फिर से कंटिन्यूअस वीडियो मिलती रहेंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर कर रखा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन हिंदी में आंशिक भिन्न बोलते हैं। सबसे पहले मुझे यह पता करना है कि किसी पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक कैसे किया जाता है, उसको टुकड़ों में कैसे तोड़ा जाता है। एक एग्जांपल से मैं करके दिखाऊंगा आपको। सपोज करिए कोई क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है 1/x+2 और कोई दूसरा क्वेश्चन है 2/x-1। इसको सिंपल करना आपने क्लास 9th और 10th में सीखा हुआ है। अगर आप इसको सिंपल करना चाहते हैं तो इसका एलसीएम ले लीजिए। ये हो गया x+2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x-1। सॉल्व करोगे ऊपर बचेगा x-1, इससे सॉल्व करोगे ये 2 बचेगा और x+2। फर्दर सॉल्व करोगे x-1 प्लस 2x+4 होल अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए x² प्लस x-2। यहां पे बचेगा 3x और 4 से 1 निकल गया 3 अपॉन में x² प्लस x-2। ये काम आप 8th में, 9th में और 10th में कर चुके हो। यानी इसको सॉल्व करके, अलग अलग फ्रैक्शन को सॉल्व करके उसके लिए एक फ्रैक्शन, एक रेशनल नंबर बनाना सीख चुके हो। लेकिन यहां पे हमें इसका उल्टा करना है। मतलब इससे मुझे ये नहीं लाना है, मुझे इसको ब्रेक करके यहां पहुंचाना है। तो इसको ब्रेक करने का मतलब मुझे इसका उल्टा प्रोसेस करना है और ये उल्टा प्रोसेस इतना आसान नहीं होता। इसको ब्रेक करने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट बनाए गए हैं जिनका यूज करके आप इसको ब्रेक करते हो। लेकिन उस कॉन्सेप्ट में जो ये नंबर लाने होते हैं, इनको पता करने का तरीका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन उसको इजी बनाने के लिए मैंने खुद अपने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए हैं जिनका यूज करके आप बहुत ही आसानी से बिना टाइम वेस्ट किए और बिना आप अपना पेपर कॉपी यूज किए आप ओरल भी कर सकते हो। बस उसके लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको इतना जरूर सिखा दूंगा कि इससे रिलेटेड जो एग्जाम में एक क्वेश्चन 6 नंबर का आता है वो गारंटी के साथ आपका सही हो, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हमारा कि आप ये सीखो कि कोई फ्रैक्शन आपको दिया हुआ हो तो उसको ब्रेक कैसे करते हैं। तो फ्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए सबसे पहले उसका डिनोमिनेटर यानी कि उसका हर
चेक करते हैं। किसी भी फ्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए सबसे जरूरी काम है कि दिया गया फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए, यानी उचित भिन्न होना चाहिए। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, नहीं जानते हैं जान लीजिए कि भिन्नें दो प्रकार की होती हैं, यानी फ्रैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। हिंदी में बोलते हैं उचित और अनुचित। उचित भिन्न वो होती हैं जिनका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, यानी न्यूमरेटर स्मॉल होना चाहिए, डिनोमिनेटर ग्रेटेस्ट होना चाहिए। ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर उचित भिन्न है। लेकिन अगर कभी ये ऐसे आ जाए तो ये अनुचित भिन्न या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाती है। तो अगर इस तरीके की भिन्न आ भी जाती है तो उसको मुझे इस तरीके से चेंज करना पड़ता है। कैसे चेंज होगा? 3 से इसको डिवाइड करोगे, 3 2 जा 6 और 1 7, यानी कि 2 होल 1/3, यानी कि इसमें से उचित भिन्न 1/3 या 1/3 है। तो अगर कभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ भी जाए तो आप उसको प्रॉपर में बदल देंगे, और अगर पहले से प्रॉपर है इट इज सो बेस्ट। तो पहला कॉन्सेप्ट हमारा ये हुआ कि जो फ्रैक्शन आप तोड़ने जा रहे हो उसको ये चेक करना कि वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। अगर इम्प्रॉपर है तो उसको प्रॉपर बना दो। दूसरा कॉन्सेप्ट, अगर आपको प्रॉपर मिल गया तो जो फ्रैक्शन दी गई है उसका डिनोमिनेटर कैसा है। अब कैसा होने का मतलब, डिनोमिनेटर की जगह पे तो पक्का है कोई ना कोई पॉलिनोमियल होगा, लेकिन पॉलिनोमियल में लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है। तो जैसा पॉलिनोमियल होगा उसके अकॉर्डिंग उसके फ्रैक्शन बनेंगे। मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपको पॉलिनोमियल दे दिया गया fx अपॉन x प्लस a x प्लस b, ये मैंने एक पॉलिनोमियल लिख दिया। fx मैंने ऊपर इसलिए लिखा है, ऊपर कुछ हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है कि नीचे क्या लिखा है। तो ये दोनों लीनियर हैं। लीनियर का मतलब इनमें x की हाईएस्ट पावर 1 है। जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो हमें उसकी हाईएस्ट पावर देखनी पड़ती है, क्योंकि हमारा जो आंसर है ब्रेकिंग आंसर उसकी हाईएस्ट पावर से 1 कम होके शुरू होता है। मतलब इसकी ये लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड है, तो रैखिक की पावर 1 होती है। तो मतलब अब हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा उसकी पावर में मुझे 1 से भी कम यानी कि 0 रखना होगा। पर फ्रैक्शन में किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है। तो यहां पे 2 फ्रैक्शन हैं, तो जब इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो पहले गुणनखंड के लिए a x प्लस a और प्लस दूसरे गुणनखंड के लिए b x प्लस b। ऐसे अभी तीसरा भी होता एक घात वाला तो c आ जाता, चौथा भी होता तो d आ जाता। इसी तरीके से बढ़ते रहते। ये तो हो गया सिंगल पावर के लिए। अगर क्वाड्रेटिक आया, ये फर्स्ट एग्जांपल, अगर क्वाड्रेटिक आता है, क्वाड्रेटिक का मतलब इस तरीके से आता है x स्क्वायर प्लस a, पावर 2 वाली हो गई। तो अब जब इसके लिए हम ब्रेक करेंगे तो पावर 2 का मतलब उससे 1 कम यानी कि 1 पावर से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए जो ऊपर केवल a नहीं आएगा, a के साथ x की 1 पावर भी आएगी, यानी कि ये ax, पर पावर हमेशा 0 तक जाती है। तो इसके लिए जो पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा ax प्लस b, और नीचे जो दिया हो वही रहेगा। अभी इसमें एक फैक्टर और होता, मान लीजिए इसमें एक और होता x स्क्वायर प्लस b, तो इसके लिए फिर से एक टुकड़ा बनता। b तक हो चुका, अब अगला टुकड़ा इसके लिए c से स्टार्ट होगा, पावर 2 है यानी कि cx प्लस d, x स्क्वायर प्लस b। अभी एक और होता तो अब d तक हो चुका था तो आगे मेरा e चलता, यानी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। आपके क्लास 12th में पावर 2 से ज्यादा के फैक्टर है ही नहीं। रेफरेंस वगैरह लगाओगे तो हो सकता है एक आध पावर 3 का बन जाए, नहीं तो पावर 3 का नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी उस एक आध के लिए भी मैं आपको पावर 3 का बता देता हूं। ये मैंने fx ले लिया। अभी कोई फैक्टर इस तरीके से आ जाए x स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये देखिए पावर 3 वाला आ गया। तो पावर 3 के फैक्टर में जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो
मैंने आपको क्या सिखाया, एक पावर लेस करके ब्रेक होता है, मतलब नीचे 3 है यानी कि पावर 2 से ब्रेक होगा। तो 2 का मतलब ax² प्लस bx एंड प्लस c, और होल अपॉन में नीचे जो लिखा हो उसी को लिखा रहने देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये तरीका है कि किसी फ्रैक्शन को हम पार्शियल में कैसे बदलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि स्किप करोगे तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप थोड़ा वेट करिए, आप देखेंगे कि कितनी आसानी से 2 लाइनों में 3 लाइनों में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फोर्थ प्रोसेस है मेरे पास, हो सकता है आपको जो फैक्टर दिया जाए उस फैक्टर पे होल पावर लगा हो। सपोज करिए मैंने x प्लस ए होल पावर 3 लग गया। तो जब किसी फैक्टर पे होल पावर लगता है तो ब्रेक करने के, भाई ये लीनियर फैक्टर है तो लीनियर का मतलब ये एबीसी में ही टूटेगा, लेकिन डिनोमिनेटर पावर 3 है तो ये शुरुआत होगा 1 से लेकर के 3 तक। मतलब इसके लिए जो बनेगा वो a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस ए स्क्वायर एंड प्लस सी बाई एक्स प्लस ए क्यू। इसका ये फ्रैक्शन हुआ। पावर 3 था, एक बार मैंने 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया। अगर पावर 2 होता तो मैं 1 लेता, 2 लेता, 3 ना लेता। अगर पावर 4 होता तो इसके आगे एक और आ जाता, पावर 4। ये काम क्वाड्रेटिक पे भी हो सकता है। क्वाड्रेटिक का मतलब ये इस तरीके से भी आ सकता है कि x² प्लस a के ऊपर भी कोई 2, 3, 4 पावर हो सकती है। वैसे इतना बड़ा आएगा नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मान लो इसके ऊपर पावर 2 आ गई, तो क्वाड्रेटिक मैंने आपको सिखाया है कैसे तोड़ते हैं। कैसे? पावर 2 है, 1 से शुरू करेंगे तो इसका जो पहला फैक्टर होगा वो ax प्लस b, और डिनोमिनेटर में जो नीचे लिखा है वही बचेगा प्लस। लेकिन होल पावर को तो इस तरीके से तोड़ते हैं, एक बार सिंगल फिर आगे पावर बढ़ के। तो सिंगल वाली तो मैंने लिख दिया पावर बढ़ के, पर बढ़ाने में प्रोसेस तो यही रहेगा क्वाड्रेटिक वाला। तो यानी ए बी हो गया तो अगला सी से शुरू होगा, सी एक्स प्लस डी, और इसका पावर होल यानी x² प्लस a टू दी पावर 2। आगे है नहीं, अभी 3 होता तो एक और आगे आ जाता, ई से शुरू हो जाता। ऐसे करके चाहे जितने पावर वाले क्वेश्चन हो उनको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। आपकी बुक में बहुत सारे नहीं हैं, आपके बुक में जो क्वेश्चन आएंगे उनमें ये सारे मिक्सअप होके बनते हैं। यानी कोई जरूरी नहीं कि सारे लीनियर हों या सारे क्वाड्रेटिक हों या सारे पावर वाले हों। आपको लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक मिल सकता है, पावर के साथ क्वाड्रेटिक मिल सकता है, क्वाड्रेटिक के साथ लीनियर मिल सकता है, कैसे भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई मैंने दे दिया fx अपॉन एक्स प्लस ए और x² प्लस बी, एक लीनियर है और दूसरा क्वाड्रेटिक है। तो प्रोसेस आपको सिखा चुका हूं लीनियर पे क्या लगता है और क्वाड्रेटिक पे क्या लगता है। तो लीनियर के हिसाब से ABCD में टूटता है, तो इसका जो पहला फैक्टर होगा वो a के साथ x प्लस ए हो जाएगा, और क्वाड्रेटिक पावर 2 है यानी कि ये 2 टुकड़ों में टूटता है x के साथ। तो x के साथ जब a हो चुका है तो अब x के साथ आएगा bx प्लस c, x² प्लस a। देखिए लीनियर का लीनियर के जैसा और क्वाड्रेटिक का क्वाड्रेटिक के जैसा। एक और एग्जांपल लिख देते हैं हम। ये ले लिया मैंने x प्लस a और x माइनस बी टू दी पावर 2। ये लीनियर के साथ पावर वाला टर्म आ गया, तो लीनियर को तो तोड़ते हैं a के साथ x प्लस a, और पावर वाले टर्म में 1 से लेकर हाईएस्ट पावर तक ABCD पे। तो a तो आ चुका है तो शुरुआत होगी b से। x माइनस बी के सिंगल पावर 2 होने के बाद यानी कि c के साथ x माइनस बी के साथ डबल, और इसी तरीके से टर्म आते रहेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। लेकिन इसके साथ साथ जितने आपके बुक में यूज होने वाले हैं पार्शियल फ्रैक्शन, उन सब की फिगर ये आपके सामने मैं स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए कि इस की कितने तरीके के फ्रैक्शन पॉसिबल हैं जिनका यूज आप अपने बुक के क्वेश्चन को सॉल्व करने में करोगे। अब सीधे हम आपको एग्जाम्पल पर लेके चलते हैं कि इनसे आप आंसर कैसे निकालोगे। आज का हमारा पहला एग्जाम्पल वही मैं ले रहा हूं जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिसको आपको मैंने ऐड करके दिखाया था।
ताकि आपको पता चल सके कि आंसर बिल्कुल सही है। अब यहां पे मैंने आपसे क्या सिखाया कि हमें सिर्फ डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, लेकिन हम क्वाड्रेटिक सीधे नहीं लगाएंगे, क्वाड्रेटिक तब लगाएंगे जब उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल ना हो। इसका हम गुणनखंड कर सकते हैं, तो जब तक गुणनखंड कर सकते हैं उसका गुणनखंड कर लेंगे। अगर आपको गुणनखंड आसानी से तोड़ना आता है आप सीधे तोड़ लीजिए, नहीं तोड़ना आता है तो ये ऊपर आई वाला आइकन प्रेस करिए, आपको एक वीडियो मिलेगी, वो देखोगे और उसको देख करके आप ये गुणनखंड चुटकियों में कर पाओगे बिना लिखे। मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 का मुझे गुणनखंड करना है, तो हमारा प्रोसेस क्या है, हम इसको ऐसे दो के ऐसे टुकड़े करेंगे कि घटाने पर 1 आ जाए। 2 एकम 2, 2 से 1 घटाओगे यानी कि प्लस का 2 और माइनस का 1, बस इन्हीं से हमें फैक्टर मिल जाता है। कैसे? ये हो गया x प्लस 2 एक फैक्टर, और दूसरा इनको डिवाइड करके पता कर लेते हैं x माइनस 1। और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आप उस i को प्रेस करके देख लीजिएगा। तो ये मेरे पास फैक्टर बन गया 3x प्लस 3, और इसके 2 फैक्टर आए, एक x प्लस 2 और दूसरा x माइनस 1। ये दोनों के दोनों लीनियर हैं, और लीनियर को तोड़ना आपको मैं बता चुका हूं, ABCD में तोड़ देते हैं। तो a के साथ पहला फैक्टर x प्लस 2 और b के साथ दूसरा फैक्टर x माइनस 1। सबसे पहले मैं आपको आपके बुक के तरीके से करके दिखाता हूं कि आपकी बुक में कैसा बताया गया है, फिर मैं अपना तरीका बताता हूं, फिर तो आपको वो फर्क पता चलेगा। बुक के तरीके का मतलब आपके टीचर ने भी ऐसे ही कराया होगा। प्रोसेस क्या है, आप इसको लिखते हो 3x प्लस 3 x प्लस 2 x माइनस 1, और इसका एलसीएम ले लेते हो, ये हो गया x प्लस 2 और x माइनस 1। अब इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो a के साथ बचता है x माइनस 1 और प्लस b, इससे जब इसको डिवाइड करोगे तो b के साथ बचता है x प्लस 2। ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये आया 3x प्लस 3 इज इक्वल टू ax माइनस 1 और bx प्लस 2। अब यहां से दो तरीके यूज होते हैं, एक कंपेयर करने वाला तरीका यूज होता है और एक वैल्यू पुट करने वाला तरीका यूज होता है। वैल्यू पुट करने वाले तरीके का मतलब हम x की जगह एक बार इसको 0 कर देते हैं, एक बार इसको 0 कर देते हैं। तो जब इसको 0 करते हैं तो इसमें हम पुट करते हैं x माइनस 1 को 0 करने का मतलब x इज इक्वल टू 1। पूरे क्वेश्चन में x की जगह पे 1 डाल दीजिए। तो जब x की जगह पे 1 डालोगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 3, और इधर 1 माइनस 1 0, ये खत्म हो गया, और b के साथ आ गया 1 प्लस 2, 3 और 3 6, और ये इधर हो गया 3b, या फिर b इज इक्वल टू 3 से 6 को भाग कर दोगे, 3 दूनी 6, 2 आ गया। दोबारा में पुट करोगे, इसको 0 करोगे तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 2 हो गया। अब ये माइनस 2 जब इसमें रखोगे तो 3 के साथ माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू, अब a बचेगा माइनस 2 और माइनस 1, और ये 0 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस 6 से 3 निकल गया, माइनस 3, यहां 2 और 1 3, माइनस 3a, माइनस माइनस कट गया, a इज इक्वल टू 1। यानी a और b दोनों वैल्यू मुझे पता चल गई, इन दोनों की जगह पे आप वैल्यू रख दीजिए तो हमें मिल जाएगा 3x बाई 3 x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू, a की जगह पे हमारा 1 आया है तो ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस 2, और b की जगह पे 3 आया है, b की जगह पे 2 आया है, तो ये हो गया 2 बाई एक्स माइनस 1। और अगर आपको याद होगा, न याद हो तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिएगा। अभी हमने इसी को ऐड करके तो ये निकाला था, अब हमने उसको ब्रेक करके वापस जिनको जिनको मैंने ऐड किया था उसमें चेंज कर दिया। ये प्रोसेस आपके बुक में दिया हुआ है, आपके स्कूल का टीचर भी यही प्रोसेस आपको सिखाया होगा गारंटी से।
अब प्रॉब्लम यहां पे क्या है कि सिर्फ 2 फैक्टर थे तब इतना बना। अभी इसमें 3 फैक्टर हो जाएं, 4 फैक्टर हो जाएं, तो आप इतना समझदार हो कि ये कितना बनेगा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक चीज, ये तो सिंपल है, लीनियर, आसानी से बन गया। यही जब क्वाड्रेटिक में आएगा तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके आएगा। बाई क्वाड्रेटिक में होगा तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये आप अपने बुक की एग्जाम्पल में देख सकते हो, क्योंकि अब मैं बुक के एग्जाम्पल नहीं बताने वाला हूं। अब मैं आपको ऐसे ही आपको अपने तरीके से बताऊंगा कि आप उनको जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को यहां से मैं इसको वापस मिटा देता हूं। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ लीजिए, डायरेक्ट आंसर निकलने वाला है। आप एग्जाम में जब करोगे तो ये जो मैंने करके दिखाया था एक तरीके से रफ वर्क होता है, इसको करके दिखाना जरूरी नहीं होता। आप डायरेक्ट यहां पे लिखोगे बाई सॉल्विंग। एग्जामिनर को पता चल गया आपने इसको कहीं पे सॉल्व किया होगा, उससे इससे मतलब नहीं है आपको। उसको मतलब है सिर्फ a इज इक्वल टू क्या आएगा और b इज इक्वल टू क्या आएगा। सीधे आंसर लेना है मुझे। कैसे आंसर लेंगे? जब हम a का आंसर ले रहे होंगे तो a का डिनोमिनेटर 0 कर देंगे, यानी उसको गायब कर देना है मुझे। तो इसको गायब करने से पूरे क्वेश्चन में जहां भी x+2 होगा गायब हो जाएगा। तो कहां कहां पे x+2 दिख रहा है? ये गायब हो गया और ये गायब हो गया। अब आपके साथ क्या बचा वो आपको दिख रहा है। इस बचे हुए पार्ट में x की जगह पर इसी x की वैल्यू रख देंगे। क्या वैल्यू है? अगर x+2 0 है तो x इज इक्वल टू -2। तो इस बचे हुए पार्ट में x की जगह पर मुझे -2 रख देना है। क्या बचेगा? 3 के साथ x की जगह -2 + 3 और नीचे -2 -1। सॉल्व करिए इसको। -6 से 3 निकल गया, -3 और -3 दोनों कैंसिल होके 1 आ गया। अभी आंसर निकाला था, चेक कर लीजिए। b निकालूंगा, यहां भी वही पोर्शन। अब b का फैक्टर इसमें से गायब कर दीजिए। तो जब b का फैक्टर गायब करोगे तो x - 1 गायब हो गया, बचे हुए पार्ट में उसका 0। x - 1 का 0 1 होता है तो इसमें 1 पुट कर दीजिए। 3 × 1 + 3 अपॉन 1 + 2, 3 3 6/3 इज इक्वल टू 2। उठा के सीधे वैल्यू रख दीजिए। देयरफॉर 3x + 3 x + 2 x - 1 इज इक्वल टू, a की जगह हमने 1 निकाल लिया 1/x + 2 और b की जगह हमने 2 निकाल लिया x - 1 और यही हमारा आंसर हो गया। 3 लाइनों में, जिस काम के लिए मुझे 1 पेज लगता है 3 लाइनों में कर दिया। और ये इतने बड़ा नहीं, कितने भी बड़े क्वेश्चन हो सबके साथ ही यही एप्लीकेबल होगा अगर वो लीनियर है। अगर क्वाड्रेटिक या कोई और है तो उसमें थोड़ा सा चेंजेज आएगा, जिस पर हम लोग और अभी आगे एग्जाम्पल पर बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चलिए एक और देखिए। एक फंक्शन में ले रहा हूं 1/x + 1 एंड x + 2। आपके बुक का एग्जाम्पल है। इसको मुझे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ना है। इसमें देखिए पहले से 2 फैक्टर दिए हुए हैं, वो भी दोनों लीनियर हैं। और लीनियर का फंडा मैंने आपको बताया है a अपॉन फर्स्ट फैक्टर और प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। एक लाइन में कैसे सॉल्व करेंगे? सीधे लिखिए बाई सॉल्विंग। अपने बुक में देख लीजिएगा, आधे पेज में सॉल्व है। क्या करना है? जब a की वैल्यू लेंगे तो a का फैक्टर इसमें से हटा दीजिए, x + 1 हट गया। अब उसका 0 बचे हुए में रख दीजिए। तो ऊपर तो 1 ही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। नीचे क्या फर्क पड़ेगा? x + 1 अगर 0 है तो x की वैल्यू आई -1, x की जगह -1 रख दीजिए +2 इज इक्वल टू 1/1 यानी कि 1 आ गया। b की वैल्यू निकालेंगे तो b का फैक्टर गायब कर दीजिए, ऊपर तो 1 है और उसका 0 -2 रख दीजिए। तो -2 + 1 यानी 1/-1 इज इक्वल टू -1। खत्म। 1/x + 1 x + 2 इज इक्वल टू, a की वैल्यू 1 आई है तो 1/x + 1 और b की वैल्यू -1 आई है तो -1/x + 2। आंसर हमारा हो गया। बुक में चेक करिए, एक पेज में सॉल्व किया गया है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, डायरेक्ट आंसर निकालेंगे आप। थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद फटाफट आप खुद करने लगोगे। अब इस एग्जाम्पल में देखिए फिर से नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन अभी मैंने एक वर्ड जो यूज किया था उचित और अनुचित वाला, कि फ्रैक्शन प्रॉपर है या इम्प्रॉपर। नंबर में तो जल्दी से पहचान लेते हैं, ऊपर
14 है नीचे 3 है मतलब इम्प्रॉपर है, या ऊपर 3 है नीचे 14 है मतलब प्रॉपर है। पर अलजबरा में ऐसे पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। तो उसका प्रोसेस क्या है, अगर हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सेम हो मतलब कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है। यहां पे ऊपर भी एक्स स्क्वायर है नीचे भी एक्स स्क्वायर है मतलब ये प्रॉपर नहीं है। तो पहला मुझे इसे प्रॉपर बनाना है। तो प्रॉपर बनाने का तरीका क्या है, इसको आप डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 को। अब इसका डिवीजन करने का तरीका आप जानते हो कैसे, सेम बनाना है तो एक्स स्क्वायर से 1 टाइम जाएगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, बचा मेरे पास 5x और 6 से 1 निकल गया माइनस का 5, यानी ये हो गया 1 के साथ प्लस, ये बचा 5x माइनस 5 और एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गई। अब इसको मुझे चेंज करना है और चेंज करने के लिए मुझे इसका फैक्टर चाहिए, और फैक्टर का तरीका भी मैं आपको अभी सिखाया हूं, नहीं पता है आप आई का आइकन प्रेस करिए, आपको फैक्टर भी मिलेगा। आई का आइकन प्रेस करिए, आपको ये डिवाइड करने की भी सारी ट्रिक मिलेगी। मुझे क्या करना है, 6 के टुकड़े जोड़ने पे 5 आए, 3 दूनी 6, 3 और 2 5, यानी -2 -3। तो फैक्टर मेरा एक पेयर देता है x - 2 और दूसरा पेयर डिवाइड कर से मिलता है, तो x से x को डिवाइड करोगे इधर और -3, यानी कि मेरे पास ये जो फ्रैक्शन बनी वो बनी 1 प्लस 5x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5x माइनस 5 x माइनस 2 और x माइनस 3। ये दोनों लीनियर हैं और लीनियर को कैसे ब्रेक करते हैं आपको मैंने अभी अभी सिखाया है, तो बस इतना ही मुझे ब्रेक करना है। 5x माइनस 5 x माइनस 2 x माइनस 3, फर्स्ट पार्ट के लिए a x माइनस 2, सेकेंड पार्ट के लिए b x माइनस 3। सीधे आंसर निकालेंगे बाई सॉल्विंग। तो जब a लेंगे तो a का फैक्टर इसमें से हटा दो, इसका 0 2 हुआ, x की जगह 2 रख दो, 5 इंटू 2 माइनस 5, बचे हुए पार्ट में 2 माइनस 3, तो 5 2 जा 10 से 5 सब्ट्रैक्ट हो गया, 5 बचा -1 यानी कि -5 हो गया। b निकालने के लिए b का 0 यूज करो, b का फैक्टर गायब करो, b का 0 है 3, तो 5 इंटू 3 माइनस 3, यहाँ पे 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 5 3 जा 15, 15 से 5 निकल गया 10/1 यानी कि 10। अब ये दोनों उठा करके आप क्वेश्चन में रख दीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 1 है और प्लस a की जगह पे -5 आया है तो यहाँ पे प्लस के बजाय ये हो जाएगा -5 और बाई a का फैक्टर है x माइनस 2 और प्लस b का फैक्टर 10 आया है तो 10/x माइनस 3। इस तरीके से आप एक एक पेज वाले क्वेश्चन 2 लाइनें 3 लाइनें 4 लाइनें ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, मैं जितने भी एग्जाम्पल ले रहा हूं सारे उन एग्जाम्पल्स को ले रहा हूं जो आपकी बुक में एग्जाम्पल में लगे हुए हैं। बुक वाले मैं इसलिए ले रहा हूं ताकि आप फर्क समझ सको। आप अपनी बुक को खोलकर देख लीजिएगा, देखिएगा बुक में ये कितने में सॉल्व किए गए हैं और उन्हीं को मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं कितने और कितने कम समय में और कितने आसान तरीके से आपके सामने पेश कर रहा हूं। वीडियो अच्छी लगी हो अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, यही आपके जिम्मेदारी पे काम है, बाकी तो सब मैं कर दे रहा हूं। पूरा कोर्स मैं आपको पढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कास्ट, बिना एक भी पैसा आपसे लिए, लेकिन आपको सिर्फ इतना करना है कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए, दैट्स इट।
ये पहले से प्रॉपर फ्रैक्शन है, नीचे दोनों लीनियर हैं, लेकिन एक सिंपल लीनियर है और एक पावर वाली लीनियर है। सिंपल को ABC में तोड़ा जाता है, एक ही फैक्टर है, a/x+3 हो गया। पावर वाली को तोड़ने के लिए ABCD में तोड़ते हैं, 1 से लेकर जितनी तक हो, तो 2 पावर है यानी 1 और 2 में टूटेगा। तो B के लिए x+1 और C के लिए x+1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे। जो मैंने आपको अभी तरीका सिखाया है उस तरीके से हमेशा लीनियर फैक्टर ही निकलता है। लीनियर फैक्टर में भी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस का मतलब आप अभी तक क्या करते आए हो, इधर से एक लेके इधर गायब कर देते हो। जैसे डायरेक्ट हम लिखते हैं बाई सॉल्विंग। तो सबसे पहला ए है, इसके जैसा ये यूनिक फैक्टर है, मतलब इसके जैसा दूसरा नहीं है, सीधे आंसर निकालेगा। मतलब x+3 इसमें से गायब कर दीजिए, बचे हुए पार्ट में इसका 0 रख दीजिए। तो x+3 का 0 -3, x की जगह जब -3 रखोगे तो 3 - 3 -2, ये हट चुका है। यहां पे रखोगे -3 + 1 का स्क्वायर। सॉल्व करिए इसको, तो ये हो गया -9 - 2, यहां पे बचा -2 का स्क्वायर हो गया 4, ये हो गया -11/4, एक फैक्टर हो गया। अब दूसरा जरा देखिए, अगर मैं b की वैल्यू x+1 लेता हूं, अगर मैं b निकालता हूं, तो b निकालने में इसमें से x+1 हटेगा, बट यहां पर देखो x+1 के 2 फैक्टर हैं और इसका सिंगल है, मतलब एक ही तो हट पाएगा, एक बचा रह जाएगा। और जब उसका 0 रखोगे तो डिनोमिनेटर का 0 करेगा और 0 से इनफाइनाइट आता है आंसर किसी को डिवाइड करने पे, मतलब b की वैल्यू नहीं दे पाएगा। तो जिसको नहीं दे पाए उसको छोड़ दीजिए अभी यहां पे, बाद में निकालने के लिए। c का फैक्टर मिल रहा है, पावर 2 से पावर 2 हट जाएगा, यानी कि ये पॉसिबल है, तो c भी निकाल लीजिए। तो जब c निकालूंगा तो x+1 इसमें से गायब कर दीजिए, बचे हुए पार्ट में उसका 0 रखिए। तो 3, x की जगह पे -1 आएगा, 0 -2 और यहां -1 + 3। सॉल्व करिए, -3 और -2 से -5 और यहां पे बचा 2। मुझे a और c निकल चुका, बचा b। अब b के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसा नॉर्मल तरीके से करते हैं, यानी एडिशन करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे एंड 3x - 2, सीधे लिख सकते हो आप 3x - 2 = अब ये जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है इससे इन तीनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो जो बचे। तो भैया जब इसको इतने से मल्टीप्लाई करोगे तो x+3 से x+3 कट जाएगा, a के साथ क्या बचेगा, x+1 का स्क्वायर। इससे जब b को करोगे तो b के साथ क्या बचेगा, x+1 कट जाएगा, x+1 बचेगा और x+3 बचेगा, इस एक से एक कट गया। जब इसको c से करोगे तो ये दोनों कट के बचेगा x+3। ये इसका सिंप्लीफाइड रूप है, सिंपल कर दिया गया है इसको। इसमें से a b c में से 2 आपको पता है a और c, वो उनकी जगह पे रख दीजिए। तो a की जगह पे है -11/4, या अभी बाद में रख लीजिएगा, चलिए बाद में रख लेंगे। अब हम x की कोई ऐसी वैल्यू लेते हैं जो पहले न आई हो, जिसका यूज हमने पहले न किया हो। भाई मैंने x की 2 वैल्यू यूज की हैं, एक यहां पे मैंने -3 यूज किया है और एक यहां पे मैंने -1 यूज किया है। इन 2 वैल्यू को छोड़कर आप दुनिया की जो मर्जी हो वो वैल्यू ले लो, आसान वैल्यू लें, जल्दी से सॉल्व होगा। तो सबसे आसान वैल्यू होती है 0। मैं पूरे क्वेश्चन में x की जगह पे 0 डाल दे रहा हूं। तो जैसे 0 डालोगे ये 3x खत्म होके बचा -2, यहां पे 0 डालोगे केवल 1 बचेगा यानी a, यहां पे 0 डालोगे तो यहां से 1 और यहां से 3, 1 3 जा 3b, वहां पे 0 डालोगे तो +3c, और इसमें a पता है, c पता है, b पता करना है, रख दीजिए। -2 a की वैल्यू है मेरे पास -11/4 +3b और +3, और c की वैल्यू है
माइनस का 5/2। b को एक साइड में रहने दीजिए, बाकी सबको दूसरी साइड में भेज दीजिए। तो b को एक साइड में यानी कि 3b एक तरफ रहने देता हूं, बाकी जब इधर भेजोगे तो ये 11/4 इधर जा करके प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा 15/2, और इधर पहले से -2 तो है ही। एलसीएम ले लीजिए। कैलकुलेशन तो भाई आपको ही करना पड़ेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है तो थोड़ी तो कैलकुलेशन होती है, लेकिन एक्चुअल जो इसका तरीका है आप अपने बुक में देखिएगा, 2 पेज में सॉल्व किया गया है। बहुत ज़्यादा मैं खर्च कराऊंगा भाई, वैसे आंसर यहां आ जाता है। एक के लिए मुझे ये 2-3 लाइनें और करनी पड़ रही हैं, पर आपके बुक में सबके लिए आपको यही करना पड़ेगा। तो 4 से जब इसको कट करोगे 11, 2 दूनी 4, 15 दूनी 30, और माइनस यहां पे 1 हुआ तो 4 दूनी 8। सॉल्व करोगे तो 3b = 30 और 10 40 1 41, 41 में से 8 निकल गया, 33/4, 3 से कट जाएगा तो b = 11/4। सारे हो गए एबीसी की वैल्यू, बस उठा के पुट कर दो। देयरफॉर 3x - 2 x + 1 स्क्वायर x + 3 = सबसे पहले a हमने निकाला है -11/4, b हमने निकाला है, c निकाला है। a और c दोनों माइनस आए, b प्लस में आया, तो मैं b वाला पहले लिखूं क्योंकि पहले माइनस लिखूंगा अच्छा नहीं लगेगा। तो b की वैल्यू है 11/4 और b का फैक्टर था x + 1। फिर a की वैल्यू है -11/4 और a का फैक्टर है x + 3, और c की वैल्यू है -5/2 और c का फैक्टर है x + 1 का स्क्वायर। तो इस तरीके से किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन का, वो कैसी भी कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, इस तरीके का यूज करके आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें देखिए डिनोमिनेटर दोनों क्वाड्रेटिक हैं, और अगर मैं इनका फैक्टर कर दूं, वैसे दोनों फैक्टर हो सकते हैं, तो इसके 4 टुकड़े बन जाएंगे, 2 यहां से और 2 यहां से। भाई जितने ज्यादा टुकड़े होंगे उतने ज्यादा प्रॉब्लम होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को जिनमें देखिए पूरा क्वेश्चन x² में बना हुआ है, तो इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दो, यानी प्रतिस्थापन कर दो। पुट x² = y। पूरे क्वेश्चन में जहां भी x² आया है वहां पे y रख दो, या आप y न रखना चाहो t रख दो। तो मेरे पास क्वेश्चन क्या बनेगा, x² / x² - 1 और x² - 4, ये बन गया t/t - 1 और t - 4। अब ये सिंपल लीनियर इक्वेशन हो गई, एक पावर वाली, और एक पावर वाली को सीधे ABC में तोड़ देते हैं, a/t - 1 और b/t - 4। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला क्वेश्चन अभी यही करके दिखाया था मैंने, ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग खुद। कैसे, सीधे जब a की वैल्यू निकालोगे तो t - 1 इसमें से कट जाएगा, इसका 0 हुआ 1 रखोगे तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे -3, 1/-3 a की वैल्यू आ जाएगी। यहां से t - 4 गायब करोगे, इसका 0 4 हुआ तो 4/3, दूसरा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। ये देखिए, ये आपके सामने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इसमें लीनियर के साथ क्वाड्रेटिक आया है। लीनियर को कैसे ब्रेक करते हैं, a/abc में ब्रेक करते हैं, और क्वाड्रेटिक को x के साथ, यानी कि ये होगा bx + c/x² + 1। अब जरा चेक करिए, इसका 0 आप निकाल ही नहीं सकते, मतलब इसके आंसर आपको सीधे नहीं मिलने वाले, सिर्फ इसका मिल सकता है। आप इसका 0 का मतलब x² + 1 = अगर 0 रखो तो x की कोई वैल्यू नहीं आने वाली, तो भाई जिसकी आ सकती है उसको ले लेते हैं। तो a की वैल्यू आ सकती है, x + 2 इसमें से हटा दो, और x की वैल्यू हुई -2, तो -2 पुट कर दो, -2 + 1, -2 स्क्वायर और +1। सॉल्व करिए, ये हो गया 4 -2 + 1, यहां पे बचेगा 4 + 1, तो 4 1 5 में से 2 निकल गया, 3/5।
ए निकल आया। अब बाकी निकालने के लिए आप सिंप्लीफाई करो। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने, जो डिनोमिनेटर हो उससे पूरे को मल्टीप्लाई कर दो। तो जब इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x + 2 कट जाएगा, a के साथ बचेगा x² + 1, और यहां पे bx + c के साथ क्या बचेगा, x² + 1 से x² + 1 कट जाएगा, बचेगा x + 2। ये हो गया सिंप्लीफाइड, जिसमें से मुझे a की वैल्यू पता है और b और c निकालना है मुझे। कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया था कि ऐसी वैल्यू यूज करो जो आपने पहले ना यूज की हो। तो मैंने एक ही यूज की है, x = -2, तो उसके छोड़ के कुछ भी यूज कर लो। तो सबसे आसान होती है x = 0। तो जब 0 पुट करोगे तो ये 0 ये 0, यहां से केवल 1 बचेगा, ये 0 हो गया, a बचा, ये 0 हो गया, यहां से c बचा, और ये 0 हो करके ये बचा 2c। इसमें से a की वैल्यू मुझे पता है, a की वैल्यू रख दीजिए। तो 1 = a की वैल्यू है 3/5 और प्लस 2c। सॉल्व करिए तो 2c = 1 - 3/5, 5 × 1 = 5, 5 से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 2/5, 2 और 2 कैंसिल हो गया, c = 1/5। दो आंसर हो गए। अभी भी एक बचा, तो एक और वैल्यू पुट करो। पुट x में मैंने 0 कर लिया, अब 0 के अलावा चलिए x = मैं 1 पुट कर देता हूं। तो जब 1 पुट करोगे तो 1 1 1 1 + 1 + 1, यहां 1 पुट करोगे 1 और 1 2a हो जाएगा, प्लस ये b के साथ x है तो b और 1 का मल्टीप्लाई 1 ही हुआ, यानी b हुआ तो b + c हो गया, और यहां पे 1 और 2 मिल करके 3 हो गया। और इसमें से आपको a और c पता है, पुट कर दीजिए। 3 = 2 * a की वैल्यू हमने निकाली हुई है 3/5 और +3, b की वैल्यू मुझे पता नहीं है, और प्लस c की वैल्यू मैंने निकाली है 1/5। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। 3 3 3, आप चाहो तो कट कर सकते हो, पूरे में 3 कॉमन है, कट कर दो। 1 = बचा 2/5 प्लस b प्लस 1/5, तो b = 1 - 2 और 1 3/5, 5 × 1 = 5 में से 3 निकल गया 2/5। ABC तीनों पता चल गए, वैल्यू पुट कर दीजिए। x² + x + 1 बाई x + 2 x² + 1 = a की वैल्यू है मेरे पास x + 2, a की वैल्यू हमने निकाली हुई है a, ये सबसे पहले निकाली थी 3/5 और इसका फैक्टर है x + 2। b की वैल्यू मैंने निकाली 2/5 और इसका फैक्टर ये है 2/5x, और 3 की वैल्यू है 1/5 c की वैल्यू, और अपॉन में है x² + 1, और ये हमारा फैक्टर हो गया। इस तरीके से इतने मैंने एग्जांपल आपको जितनी वैरायटी के क्वेश्चन थे सबका एक एक समझा दिया है। उम्मीद है ये तरीके आपको समझ में आए होंगे। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम रह गई है तो अभी मैं आपको कल इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा, यानी इस पूरी एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्व का वीडियो लेके आऊंगा। तो उसमें मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद फिर उसका इंटीग्रेशन भी करके दिखाने वाला हूं। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आपसे बिल्कुल भी मिस ना होने पाए। इसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूं। आप देखते रहिए मैथमेटिक्स ज्ञान। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।